हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड एलिमिनेशन टेक्निक्स का ये पार्ट 4 है। पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उन्हें जाकर देखो। उसमें सारे क्वेश्चंस यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ डिफरेंट एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिपीट क्वेश्चंस सब कुछ हमने डिस्कस किया है, तो उन्हें जाकर देखें। और ये आज का पार्ट हमारा 4th है, आगे भी ऐसे पार्ट आएंगे। 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है ये। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कैसे एलिमिनेशन काम करेगा। Which one of the following is the first and oldest government owned coal mining company in India? सबसे पहली और पुरानी कौन सी है? बस ऑप्शंस को देखो, इसमें मैंने ऑड वन आउट का रूल लगाया था। एक बार चाहो तो पॉज करके खुद से ऑड वन आउट का रूल लगाने की कोशिश करो, फिर मैं आंसर बता ही रहा हूँ। तो देखो, पहला ऑप्शन है निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, दूसरा सिंगरेनी, तीसरा कोल एंड चौथा है महानदी। अब मैंने इसमें क्या देखा कि ऑप्शन बी, सी और डी तीनों में हमें लिमिटेड दिख रहा है आखिरी में। ऑप्शन ए है इज अ डिफरेंट ऑप्शन, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है थोड़ा डिफरेंट है, और बी सी डी में सिमिलैरिटी है लिमिटेड की। तो मैंने इस तरीके से इसको एलिमिनेट किया था एंड आई गॉट द आंसर राइट। आंसर ए है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड ऑन द वे एज यू ट्रेवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क बाय रोड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? अब देखो, पहले तो आपको एलिमिनेशन करना है तो नॉलेज भी होना चाहिए। बीकानेर राजस्थान में है एंड कोणार्क कहाँ पर है? कोणार्क है उड़ीसा में। ठीक, अब आप मैप को ध्यान से देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर पाओगे। जब हम बीकानेर की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट की बात हो रही है, तो डेजर्ट सबसे पहले होगा बीकानेर पे, क्योंकि बीकानेर से कोणार्क जाना है। तो ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन क्या आएंगे हमारे पास? डेजर्ट, देन डी ऑप्शन में भी क्या आएगा? डेजर्ट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? डेजर्ट होना चाहिए। ठीक, डेजर्ट के बाद जो आएगा तो ऐसा रीजन आएगा जहां पर आपको पेड़ पौधे भी दिखेंगे, कंप्लीट डेजर्ट नहीं होगा लेकिन डेजर्ट की भी रिसेम्बलेंस होगी, एक इकोटोन होगा। तो फिर थॉर्नी एरिया मिलेगा हमें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखेंगे। तो डेजर्ट के बाद हम ट्रॉपिकल की तरफ बढ़ेंगे, जब हम दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी वाले बेल्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ट्रॉपिकल थॉर्नी एरिया आएगा। दोनों में सिमिलर दिख रहा है हमें ये। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा है बी और डी ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो मॉइस्ट डेसिडियस, फिर मैंग्रूव, और डी में है मैंग्रूव और फिर है मॉइस्ट डेसिडियस। तो ये तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं तो मैंग्रूव सबसे लास्ट में होगा। तो बस बंगाल उड़ीसा बेल्ट में हमें मैंग्रूव मिलते हैं। सबसे शुरुआत में डेजर्ट होगा और एंड पॉइंट मैंग्रूव तक जाना है हमें। ऑप्शन बी टिक करो, बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरीके से कॉमन सेंस ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करेवास के ऊपर है। दे आर द लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स ऑफ प्लिस्टोसीन पीरियड। सेकेंड है दे आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल। थर्ड, करेवास आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड एंड वॉलनट। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कितनी स्टेटमेंट करेक्ट? इसमें ऑप्शन इस तरह से 1 2 3, दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट मतलब 3, दो स्टेटमेंट कोई सही है मतलब 2, और सिर्फ कोई एक स्टेटमेंट सही है उसका मतलब है 1। तो इस तरीके से इसको जाके करना है हमें। तो दे आर द लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स ऑफ प्लिस्टोसिन पीरियड, ठीक है। दे आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, ठीक। क्या पता आपको पता है या नहीं, जाने दीजिए। थर्ड पे आइए, करेवास आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड एंड वॉलनट। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि करेवा जो रीजन होता है कश्मीर का, वहां पर सैफरन मिलता है, केसर मिलता है। कश्मीर केसर के लिए फेमस है। तो थर्ड बिल्कुल सही है। जैसे ही हमने थर्ड को सही किया हमें हमारा आंसर मिल जाता है क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इंडियन स्टेट। हमें एक स्टेट फाइंड आउट करना है दी गई इन्फॉर्मेशन से। पहला, इट इज वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स किस स्टेट में है? आप ऑप्शन पढ़ेंगे, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, हर जगह मिनरल्स मिलते हैं। सेकंड, इट इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ एस्बेस्टोस इन द कंट्री। ठीक, ये हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता सही है या नहीं। थर्ड स्टेटमेंट है नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। बस नाम पढ़ लो, आंसर आ गया। इस नाम को ही पढ़ते, संजीवा रेड्डी नाम। आपने अगर देखा होगा तो रेड्डी सरनेम साउथ इंडिया से बिलोंग करता है। बस बाकी 3 स्टेट आप देखोगे ए, बी और डी, ये कहाँ है? ये नॉर्थ इंडिया में है। आंध्र प्रदेश से हमें काफ़ी रिलेट होते नाम दिख रहा है रेड्डी। तो बस साउथ इंडियन आपने मूवीज देखी होंगी तो उधर से भी आप रिलेट कर पाओगे। ऑप्शन सी आंसर आ गया सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ के। इस तरह से हम डायरेक्ट एलिमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ड्यूरिंग 2021 व्हेन इंडिया वाज पासिंग थ्रू कोविड-19 विच सेक्टर विटनेस पॉजिटिव ग्रोथ। जब लॉकडाउन लगा था तब किस सेक्टर को फायदा हो रहा था? कौन पॉजिटिव थी ग्रोथ किसकी तब? पहला है माइनिंग एंड क्वायरिंग। देखो, माइनिंग तो नहीं हो रही थी। माइनिंग में तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। माइनिंग क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सारे वर्कर्स घर पे बैठे थे, कोई काम नहीं करता था, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी थी, तो ए कट गया।
बी ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस। बिल्कुल सही बात है। लाइट की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा किस सेक्टर पे पड़ रही थी? तब सब घर पे बैठे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा था लाइट का, ज़्यादा एसी चलना, ज़्यादा पंखे चलना, ज़्यादा टीवी चलना, हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत, पानी सबको चाहिए ही चाहिए था, सब घर में थे। बी बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर बी ही होगा। बट आगे के ऑप्शन देख लेते हैं हम। फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। सर्विसेज आप दे ही नहीं सकते। सर्विस देने के लिए मान लीजिए प्रोफेशनल सर्विस होती है, आप कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, आपको कहीं जा करके काम करना है, तो क्लिनिक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन कट जाता है। रियल एस्टेट कोई घर खरीदने जाएगा ही नहीं इस समय पर। डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर। तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं थी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। बी और डी ऑप्शन पे आप जाएंगे तो बी आपको ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन लगेगा, इस हिसाब से ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब ये क्वेश्चन लॉजिक का है, सिंपल सा नॉलेज का है कि आपको जाना है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर पढ़िए तो आंसर डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे। बट अगर आपको आईआईपी पता नहीं है कि ये क्या होता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहली चीज़ ध्यान रखना, इसमें नॉट पूछा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अब मैं लॉजिक बताता हूँ आपको इसका। देखिए, अगर आपको पता है तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा बड़े से लिख दिया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और डरावना लग रहा है। नॉट पूछा है, कौन सी नहीं आती है। तो देखिए, कॉमन सेंस क्या लगाना है, कोई चीज़ ऐसी है जो 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होंगी, मतलब जिनका रोल बहुत बड़ा होता है इकोनॉमी में, कोर लेवल पे कुछ काम है, इनके बिना दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती। तो जब पूछा 8 कोई मेजर सेक्टर इंडस्ट्रीज बतानी है, आप पढ़ रहे हैं पहला कोल, डेफिनेटली कोल तो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्या है ये, इससे पूरी हमारी थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं। बी क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट मतलब पेट्रोल डीजल। और डी है हमारा सीमेंट, कंस्ट्रक्शन पे काम होता है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे सी रबर प्रोडक्ट, तो ये ऑड वन आउट आपको अलग ही दिखेगा। कोल, रिफाइनरी और सीमेंट के कंपैरिजन में रबर की यूटिलिटी इतनी मेजर नहीं है। तो जब आपको चार में से कोई एक ऑड वन आउट निकालना हो तो आप सी निकाल सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन लॉजिक से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्परेचर इन्वर्जन इज आर करेक्ट। पहला है टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ओके। दूसरा है अ लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काई is an ideal situation, and third है it is a short term phenomena and is common all over the globe except at the poles। अब देखिए, इसमें सिंपल से आप जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इन्वर्जन मतलब उल्टा होना टेम्परेचर का, तो डेफिनेट बात है दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। पहला सही, जैसे ही पहला सही होता है सेकंड स्टेटमेंट है ना कि बी ऑप्शन हमारा कट जाता है। सेकंड आपको मान लेते हैं नहीं भी पता कि लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काइज, तो इसको छोड़ देते हैं। थर्ड पे आते हैं, इट इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट एट द पोल्स। अब ऐसा पोल्स पे क्यों नहीं होगा, ऑल ओवर द ग्लोब लिखा है लेकिन पोल्स पे नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तरफ है, और ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली गलत होती हैं। तो थर्ड ऑप्शन को इस लॉजिक से हम काटेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा ए और सी। अब आपको इन दोनों में से एक चेक करना है कि सेकंड पता है कि नहीं। सेकंड है लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काइज एन आइडियल सिचुएशन इज कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए है, नहीं तो सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन इस लॉजिक के साथ हम कहाँ तक आ गए, ऑप्शन ए और सी तक आ गए। इसका आंसर होगा ए। ये सिंपल क्वेश्चन है, जीसी लॉन्ग पढ़ के इजिली इसको सॉल्व किया जा सकता था, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो आज की सीरीज़ के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस, आगे फिर हम पार्ट 5 लेकर आएंगे और भी ऐसे हाई लेवल क्वेश्चंस लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।